कोरोना वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक लाइव बातचीत में बताया कि वह सेकेंड जनरेशन की कोविड-19 वैक्सीन की तलाश में है, जिसमें नेजल स्प्रे और ओरल संस्करण शामिल हो। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इस तरह की वैक्सीन मौजूदा समय में लाभप्रद हो सकती है, क्योंकि उन्हें इंजेक्शन के मुकाबले डिलीवर करना आसान होगा और इनका खुद से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वामीनाथन ने कहा कि 129 अलग अलग उम्मीदवार टीके थे जो क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंचे हैं। लोगों पर इसका परीक्षण किया गया, जबकि 194 वैक्सीन अब तक अपने एडवांस डेवलपमेंट तक नहीं पहुंच सकी है और अभी भी उन पर प्रयोगशालाओं में काम किया जा रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट ने संगठन के सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव बातचीत में बताया कि ये प्रौद्योगिकियों की पूरी श्रृंखला को कवर करता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीके अभी भी डेवलप हो रहे हैं। स्वामीनाथन ने यकीन जताया कि उनमें से कुछ टीके बहुत सुरक्षित और प्रभावकारी साबित होंगे और अन्य शायद नहीं। उनका मानना है कि दूसरी पीढ़ी की वैक्सीन के कुछ फायदे हो सकते हैं। अगर आपके पास ओरल टीका या इंट्रानेजल वैक्सीन होगी तो इंजेक्शन की तुलना में इनका वितरण आसान हो जाएगा। आखिरकार हम उन टीकों को चुनने में सक्षम होंगे जो सबसे उपयुक्त होगा। चीफ साइंटिस्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोविड के लिए नहीं तो भविष्य में अन्य संक्रमणों के लिए इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जाए। स्वामीनाथन ने एक नाक में छिड़काव किए जाने वाले टीके के फायदे के बारे में भी बताया, जैसा कि कुछ देशों में इन्फ्लुएंजा के टीकों के साथ होता है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अगर कोई लोकल इम्यून प्रतिक्रिया होती है तो वायरस के शरीर में फैलकर मनुष्य के फेफड़ों में खुद को स्थापित करके समस्या पैदा करना शुरू कर देने से पहले ही उसका निदान कर देगा। WHO ने केवल 7 कोविड-19 टीकों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। इनमें फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म, सिनोवैक और पिछले सप्ताह भारत बायोटेक के इस्तेमाल की मंजूरी मिले है। स्वामीनाथन ने कहा कि कोई भी टीका 100% नहीं है। किसी ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि टीके 100% सुरक्षात्मक है, लेकिन 0 की तुलना में 90% सुरक्षा देना अच्छा विकल्प है। उन्होंने बताया कि अब तक हमने जिन टीकों को मंजूरी दी है उनमें से किसी में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जो इतना चिंताजनक हो। हमें ये कहने की जरूरत पड़े कि इस टीके पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। AFP की गणना के अनुसार दुनिया भर में 7.25 बिलियन से अधिक कोविड-19 टीकों की खुराक अब तक दी जा चुकी है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।